स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है। क्या होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता हुआ दिख रहा है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की आयु अब गिनती के दिनों की रह गई। इस बात की संभावना बनती हुई दिख रही है कि शायद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। कि विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बहुत पुराने विश्वस्त हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा बड़ी तेज है कि तकरीबन 18-19 दिन पहले मंत्री विजेंद्र यादव के घर पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई। ललन सिंह भी थे, होंगे। उस बैठक में जो खाका तैयार किया गया था वो खाका कह सकते हैं कि जदयू को तोड़ने का खाका तैयार किया गया था। किसी भी क्षण ये खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं राजभवन अपना इस्तीफा नहीं जितनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे बिहार के राजनीति के उन घटनाक्रमों पर जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार फिर कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। नहीं तो 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होनी है पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की। लेकिन 29 की बैठक तो छोड़ दीजिए, 29 की बैठक से पहले पटना में बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। 3 मंत्रियों के साथ कल रात को बैठक और आज विधायकों विधान पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने बैठक की है। मतलब क्या है इन बैठकों का और कौन कौन सी वो संभावनाएं हैं, क्या क्या जानकारियां हैं, बारीक से बारीक चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल होगा बिना लाग लपेट के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर राजभवन जा रहे हैं क्या? बतौर मुख्यमंत्री ये उनका रूटीन विजिट हो सकता है राजभवन जाने का, लेकिन जहां पर आप इशारा कर रहे हैं जी, संकेत उसके मिल रहे हैं जी। क्या होगा भविष्यवक्ता ना हम हैं ना आप हैं, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत के आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि कहानी सोड्डा है। मतलब ये कि जब कोई बिहार का आदमी आपसे ये कहे कि कहानी सोड्डा है, इसका मतलब कि अब चीजें शून्य की ओर जा रही हैं। अब जो स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है, क्या होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता हुआ दिख रहा है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की आयु अब गिनती के दिनों की रह गई। इस बात की संभावना बनती हुई दिख रही है कि शायद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें और जो बिहार में महागठबंधन के नाम से एक सरकार शुरू हुई थी, जो आज इंडी अलायंस के नाम से जानी जाती है, वो सरकार अब गिने चुने दिनों का मेहमान है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है और जो अंदर से खबरें निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार अब मोटा मोटी तौर पर मन बना चुके हैं कि हमको कम से कम आरजेडी और कांग्रेस से मुक्त हो जाना है। आपको ध्यान में होगा कि इधर तकरीबन 15 दिनों से 10 दिनों से तेजस्वी यादव किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, खासकर उस सरकारी कार्यक्रम में जहां नीतीश कुमार होते हैं, जबकि कल परसों वो दोनों साथ में दिखे भी हैं। बावजूद इसके ये जब लगातार अकारण सहयोगी साथ में न हो तो फिर हमारे जैसे लोगों का कान खड़ा होता है कि कुछ मामला तो नहीं है जी। तो कुछ तो मामला जरूर है, और उन्हीं मामलात के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा था या लगाया जा रहा है कि सबसे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी होगी जदयू से। यहां से वो शुरू होगा क्रम जो मुकाम पाएगा सरकार की मुक्ति। चलिए, ये सवाल मैं आप ही से फिर पूछ लेता हूं, विजेंद्र यादव का जिक्र क्यों बार बार आ रहा है? देखिए, विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बहुत पुराने विश्वस्त हैं। नीतीश मंत्रिमंडल को आप शुरू से देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2005 के नवंबर में जी, तो उसके बाद से
तकरीबन 2007-8 के बाद से विजेंद्र यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंत्रिमंडल बदलाया नहीं है। ऊर्जा मंत्री लगातार ये बने हुए हैं। ये बताता है कि विजेंद्र यादव का कद नीतीश कुमार की नजरों में क्या है। हम लोगों को याद है जो बाढ़ की त्रासदी हुई थी, कुशहा तटबंध टूटा था 2008 में, स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया गया था कि विजेंद्र यादव की ही नाकामी के कारण यह घटना हुई थी, यह दुर्घटना हुई थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार का विश्वास विजेंद्र यादव से नहीं टूटा। आज फिर विजेंद्र यादव चर्चा में है, लेकिन आज किसी प्रशासनिक वजह से चर्चा में नहीं है, आज राजनीतिक वजह से चर्चा में है। यह बात कितनी सही है इसका हमारे पास कोई वीडियो का प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता स्रोत नहीं है जो हम आपके सामने पटक दें कि लीजिए जो हम कह रहे हैं उसका प्रूफ ये है। लेकिन बिहार के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा बड़ी तेज है कि तकरीबन 18-19 दिन पहले मंत्री विजेंद्र यादव के घर पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई। ललन सिंह भी थे, होंगे। उस बैठक में जो खाका तैयार किया गया था वो खाका कह सकते हैं कि जदयू को तोड़ने का खाका तैयार किया गया था। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि विजेंद्र यादव अपनी निष्ठा नहीं हिलाए और विजेंद्र यादव ही पलट गए। और तकरीबन यही 15-20 दिन पहले से जो मामला शुरू हुआ है, जिसके आधार पर हम ये कहने जा रहे थे या कह रहे हैं कि अब वो मुकाम पाएगा कि सरकार समाप्त हो जाएगी। ये खबर हाथ लगी जदयू के आला कमान को और वहां से वो कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे कि जो स्थिति हमारी आरसीपी सिंह करने के लिए तैयार थे वही स्थिति आज हमारे सामने फिर है। और पहले आरसीपी सिंह हमारे करीबी होकर ऐसा किए थे, आज आरोप ललन सिंह पर है। ये आरोप है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है। ये जस्ट राजनीतिक चर्चा है। हो सकता है कि राजनीतिक चर्चा बिल्कुल शून्य साबित हो, निर्मूल साबित हो, ऐसा कई बार होता लेकिन है। इसको हम परंपरा तो नहीं कर सकते ना। 29 को बैठक हो ही रही है, उससे पहले 28 को भी पार्टी नेताओं की बैठक दिल्ली में है, 29 को राष्ट्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और फिर मुख्यमंत्री आवास में बैठक करने की जरूरत लगातार क्यों पड़ रही है? राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले नीतीश कुमार बिहार के नेताओं से मिल रहे हैं जी, चूंकि अब लोकसभा चुनाव मुंह पे है तो पूरा फीडबैक लेना ये इनकी जिम्मेदारी है और ये इनकी जरूरत है, समसामयिक जरूरत। सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं या फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं उसके लिए भरोसे में ले रहे हैं नेताओं को? अब इस चीज को अगर आप जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से अगर हम सोचें तो आए दिन ये खबर पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच जा रहे हैं, नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंच जा रहे हैं। तो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे थे, इसका अनुमान आज ये लगाया जा रहा है कि पूरे पार्टी को अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे थे। सचिवालय अचानक पहुंच जाना, किसी भी विभाग में अचानक घुस जाना, ये दर्शा रहा था कि वो अपनी सक्रियता को एक बार पुनः स्थापित करने की कोशिश में थे। नहीं, लेकिन अब इन तमाम चीजों को अगर कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं और जिस दिशा में आप कह रहे हैं उसी दिशा में सोचते हैं तो बहुत सहज लगता है कि सरकार की आयु अब कम है और किसी भी दिन या किसी भी क्षण ये खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं राजभवन अपना इस्तीफा नहीं। जितनी उथल पुथल आप जो बात कर रहे हो वो बात थोड़ी उसके आसार मजबूत इसलिए भी नजर आते हैं, या हम जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसकी उम्मीद ज्यादा इसलिए भी नजर आती है कि जितनी उथल पुथल जेडीयू के अंदर है उससे कम उथल पुथल बीजेपी के अंदर नहीं है। विशेष विमान से सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया जाता है, दिल्ली घूम के सम्राट चौधरी आ चुके हैं और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को लेकर अब बीजेपी के तेवर नरम रहेंगे, तमाम तरीके की बात। देखिए क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन आग लगी हुई है, बिना आग लगे तो धुआं उठ नहीं रहा है। ये जरूर है कि बीजेपी की तलखी नीतीश कुमार पर कम हुई है जी, और बीजेपी की एक बड़े गियर बदला है बीजेपी ने। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जी, सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार को वो टारगेट पर ले रहे हैं जी, लेकिन उनका तीर जो है वो जाके घुस रहा है, सट रहा है लालू यादव पर। जी, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडी अलायंस के बैठक में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को
धोखा दिया। मतलब जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को एक सेफ पैसेज देते हुए दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार पीड़ित है, नीतीश कुमार को धोखा दिया गया है। और धोखा देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो लालू प्रसाद यादव है। ये जो वो लैंग्वेज निकल कर आ रहा है, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये बताता है कि शायद नीतीश कुमार की दोस्ती अब बीजेपी से होती हुई दिख रही है। क्षण भर के लिए यह मान लेते हैं कि नीतीश कुमार की दोस्ती बीजेपी से हो जाती है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को से छोड़कर एक बार फिर पलट जाते हैं, तब क्या होगा? बताइए, तब क्या तस्वीर निकलती है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाएंगे, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी अलग होगी और नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे? आपकी नजर में क्या संभावना बनती हुई दिख रही नहीं, है? मेरी नजर में ये संभावना बनती हुई नजर, जिसकी चर्चा बहुत है कि बिहार में बहुत सारे नेता ये भविष्यवाणी करते रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो सकता है। मुझे वो बहुत हल्की बात नहीं लगती, मुझे उस बात में थोड़ा दम भी दिखता है और मुझे लगता है कि बिहार शायद उस दिशा में बढ़ रहा है जहां लोग ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ एक विधायक टूट जाएं, बामुश्किल 10-12 विधायक टूट जाएं, विधानसभा अध्यक्ष राजद के हैं, मामला विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में जाएगा, तब हाई कोर्ट में जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक 2025 आ जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार की भी पार्टी में टूट हो जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, ये संभावना आपको क्यों नहीं दिखती है? नहीं, ठीक है। इस संभावना देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरह की खबरें, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, तो उसमें तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और लालू यादव के बारे में तो ये बात कही जा रही है कि लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं या सीएम बनाने की जिद पर अड़े हैं। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। हम दावा ये नहीं कर सकते कि लालू यादव ने यही कहा है, लालू यादव यही चाहते हैं, वही चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उससे तो बिहार की राजनीति में कई बड़े खेल के आसार नजर आ रहे हैं। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन मिल रहा है, वो एक पुख्ता आधार बन सकता है नीतीश कुमार के लिए अलगाव का, कि भाई आप पर लगातार आरोप आ रहा है और अब आप ईडी का भी सामना नहीं कर रहे हैं। अगर जो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाती है, मान लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई और लालू प्रसाद यादव की पार्टी नीतीश कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस आई, सीपीआई एमएल और सीपीआई के तमाम सीपीआई माने कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम घटक मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। वैसी स्थिति में एक संभावना ये हो सकती है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। जी, ये विशेषाधिकार इनके पास बना नहीं तो रहेगा। ये जो बार बार आप बात कर रहे हैं, इसकी गुंजाइश आप कितनी देखते हैं मौजूदा हालात जो है उसको लेकर? देखिए, हम लोग जो इतनी भी बात अभी किए, ये तमाम हाइपोथेटिकल मामला है, जी, क्योंकि जमीन पर चीजें जब तक हो नहीं जाती हैं, कयास लगाने के लिए आप कुछ भी कयास लगा सकते नहीं, हैं। काउंटिंग के पहले तक कयास लगाया जाता है कि सरकार मेरी बनेगी, और काउंटिंग के बाद सरकार जिनकी बननी होती है उनकी बन जाती है। पिछले कुछ घंटों में आपने जो लेकिन देखा है, अभी जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, या जिस तरह की राजनीतिक चर्चा बिहार की फिजाओं में है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा भंग होगा और संभवतः यहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। 29 दिसंबर के बाद बिहार की सियासत के लिहाज से कौन कौन सी बड़ी खबरें आने वाली है? भविष्यवाणी। देखिए, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं और न मैं बन सकता हूं, दोनों बातें हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल ट्रेंड कह रहा है बिहार का, जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो गप ट्रैक पर है, उसके हिसाब से 29 तारीख के बाद और 15 जनवरी तक में अलगाव की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक चर्चा बड़ी जबरदस्त है बिहार में कि ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके इस्तीफा देने की चर्चा 26 दिसंबर को जोर से उठी और जिस पर विराम लगा दिया गया ललन सिंह के द्वारा भी और जदयू के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा भी, उस पर से पर्दा उठ जाएगा 29 तारीख को। और चर्चा यह है कि 29 तारीख को जदयू अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का ऐलान कर देगी कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नहीं है
और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नीतीश नीतीश कुमार। ये करना इसलिए जरूरी है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं लिया जाएगा, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू के नाम पर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जदयू का प्रेसिडेंट वही हो जो नीतीश कुमार के मन का हो। अब नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों के द्वारा इतना ठगे जा चुके हैं कि अब उनको किसी पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हो जाएंगे, चाहे वो इंडी अलायंस में रहें या एनडीए की तरफ पलट जाए। फैसला लेने का जो कुंजी है, जो ताकत है, जो सील है, वो नीतीश कुमार अब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है हमारा, बहुत बारीकी से हम नजर बनाए हुए थे। ये जो ललन सिंह के कुर्सी छोड़ने या इस्तीफा देने बिहार की राजनीति में किसी बड़े भूचाल की आहट के बीच जो चीज दिख रही है वो भी बहुत हैरान करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हर रोज 4 तीर छोड़ने वाले, हर रोज 2 तीर छोड़ने वाले लालू प्रसाद यादव के खास एमएलसी, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पिछले 4 दिनों से शांत हैं। पिछले 4 दिनों से उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला है, कोई निशाना नहीं साधा है। सामान्य तरीके से इसको लिया जा सकता है? नहीं, इस हिसाब से तो अगर आप देखिएगा तब कहिएगा कि जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो जेडीयू का व्यक्ति, जो जेडीयू का नेता नीतीश कुमार को डेली कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुना रहा था, वो शांत है। इसका मतलब नहीं, एक दिन में 2-2 3-3 बार भी सुना रहा था। इसका मतलब कि दोस्ती प्रगाढ़ हो गई और उन लोगों को चुप कराया गया जिन लोगों के बोलने से नीतीश कुमार असहज होते थे। तो ये तो सिचुएशन, ये जो संकेत है वो आरजेडी और नीतीश कुमार की दोस्ती के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। सुनील कुमार ऐसा नहीं कि हर दिन ही कुछ लिखते थे, एक दिन में कभी कभी 2-3 पोस्ट डाल दिए और कभी 2-3 10 दिन तक शांत रहे, उसके बाद कभी कुछ डाल दिए। एक्चुअली वो नीतीश कुमार की एक्टिविटीज को, नीतीश कुमार की वो एक्टिविटी जो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उस पर सुनील सिंह नजर रखते हैं और उस पर वो एक कटाक्ष करते हैं जिसका इशारा होता है नीतीश कुमार की तरफ। वो कभी भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं जी। वो जो लिखते हैं वो समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि किसको टारगेट कर रहे हैं। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।